प्रश्नोत्तरी जो लोडिंग हो रहे हैं हमारे सामने, निष्ठा मॉड्यूल 16 जो है इसके प्रश्नोत्तरी हैं। आपको जो है इनके प्रश्न के उत्तर देना है। मैं जो उत्तर बताऊंगा वह पूरे के पूरे आपको सही बताऊंगा ताकि आपको 10 में से 10 अंक मिल सके। प्रश्न है, योग्यता 1 खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा अवलोकनीय। क्या होगा इसका सही उत्तर? अवलोकनीय। फिर इसके बाद आपको अगले प्रश्न पे जाना है तो आपको इस तीर के निशान पर क्लिक करना होगा ताकि आप अगले प्रश्न पर जा सकें। जैसे हमको अगले प्रश्न पे जाना है तो देखिए हम भी इसमें अगले प्रश्न के लिए तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। मैंने ये क्लिक किया है। हमारे सामने अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है इसको पूरा पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ही हमको पता चलेगा। शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली स्थान और बुनियादी तकनीक कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा प्रश्न पढ़ना है तो यहाँ पे तीर के निशान पे हमको क्लिक करना होगा ताकि पूरा प्रश्न खुल जाए। मैं यहाँ पे तीर का निशान पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। इसी फिर तीर के निशान पर फिर से क्लिक करेंगे तो वापस से कम हो जाएगा और पूरे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला ऑप्शन जेनेटिक। आपके प्रश्न के जो उत्तर हैं वो ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है जेनेटिक। फिर तीर के निशान से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा। अगला प्रश्न हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। देखिए, रोजगार कौशल मॉड्यूल को कक्षा 9वीं एवं 12वीं कक्षा तक, 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार कौशल, खालिस्तान कौशल और हरित कौशल शामिल। फिर से तीर के निशान पे हमको यहाँ क्लिक करना है ताकि हम पूरा प्रश्न पढ़ सकें। मैं यहाँ पे शामिल है, वापस से तीर के निशान पे क्लिक करेंगे ताकि क्या होगा कि वापस से प्रश्न के जो ऑप्शन है वो पूरे हमें दिखने लगेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उद्यमिता कौशल। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है उद्यमिता कौशल, यही इसका सही उत्तर है। फिर से इस तीर के निशान से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो अगला प्रश्न खुला है वह है ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। खालिस्तान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मैनुअल। तो हमको हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वह मैनुअल, वह इसका सही उत्तर है। फिर से हमें आगे बढ़ना है तो अगले प्रश्न के लिए तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने एक और जो प्रश्न वो आ गया है। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खालिस्तान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। कौन से कार्य, मैनुअल के साथ साथ कौन से कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए? तो 1937 में महात्मा गांधी ने कहा था, तो उसके साथ कहा था कि उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो हमारा जो उत्तर है वह चौथा ऑप्शन हमारा उत्तर है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले प्रश्न के लिए हम तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। जैसे तीर के निशान पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1982 में जो भारतीय शिक्षा आयोग गठित हुआ था उसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी
तीर के निशान से पूरा प्रश्न देखेंगे। खाली स्थान व्यवसाय के लिए, फिर से तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसमें भी देखिए आप, इसका जो सही उत्तर है वह हमारा ऑप्शन व्यवहारिक, चौथा जो ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर है और सही उत्तर है व्यवहारिक। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑप्शन वो आगे पीछे हो सकता है, तो आपको इस तरह के जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन पूरे पढ़ने के बाद ही सही उत्तर लगाएं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न हमारा है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खालिस्तान तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो कौन से 6 से कहाँ तक? तो 6 से 8वीं तक। कहाँ तक? 8वीं तक। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। चौथा जो ऑप्शन है वही सही है और इसमें इसका उत्तर है 8वीं तक। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीर के निशान पर क्लिक करते हैं तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्यक्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। अब इसका जो सही उत्तर है वह है सभी। ये सभी ऑप्शन इसके सही है, इसलिए इस पर सभी जो ऑप्शन है हमारा तीसरे नंबर का वह सही है, यही उसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न आया है, शिक्षा पर राष्ट्र नीति ज्ञापित है। देखो, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खाली स्थान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो कब की बात है? तो देखिए यहाँ पर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो बनी थी वो थी 1986 वाली। आपने पहले के जो वीडियोज आए थे उनमें भी ये देखा था, और इस मॉड्यूल को आप जब पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें ही ये था। तो हमारा जो ऑप्शन है तीसरे नंबर का, यही ऑप्शन जो है सही है। आपके ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, आपको इस बात की पूर्णतया ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा, कार्य और अनुभव को, मतलब कार्य अनुभव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। इसका जो ऑप्शन चौथा आया है वही इसका ऑप्शन सही है और सही उत्तर है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। अगले प्रश्न के लिए हम चलते हैं, तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। जैसे तीर के निशान पर क्लिक करेंगे, देखो हमारे 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आया है। अब हमको यहाँ पर देखिए आप कि हमारे सामने दिया है कि टोटल जो क्वेश्चन थे वो 10 थे। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन में से हमने 10 के आंसर दिए हैं। 0 प्रश्न ऐसे हैं या 0 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हमने जवाब नहीं दिया या स्किप किया हो। तो ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है जिनका जवाब नहीं दिया या इसको स्किप किया हो। तो हमने क्या किया, हमने जो है 10 के 10 के जवाब दे दिए। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारा स्कोर सामने आ जाता है, और स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्कोर है 10 में से 10। 10 में से 10 आपको अंक मिले हैं। अगर आपको अंक कम मिले हैं तो आप रीडू करके वापस से देख सकते हैं और फिर से जवाब दे सकते हैं, और अगर अच्छे अंक अगर आपको आए हैं तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जो भी ट्रेनिंग आती है उसके सभी के हल आपको इस वीडियो पर और इस चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।